हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 सिविक्स का पावर शेयरिंग। और इस पावर शेयरिंग के चैप्टर में बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि पावर शेयरिंग किस किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक हम लोग जान चुके हैं पावर शेयरिंग क्या होता है, क्या जान चुके हैं कि पावर शेयरिंग करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। और अब हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग किस किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर किसके किसके बीच में शेयर किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के बीच में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पावर जो होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के बीच में शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के कितने डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं? तो पहला हुआ आपका, एक हो गया लेजिस्लेटिव के बीच में शेयर किया जाता है, एग्जीक्यूटिव के बीच में शेयर किया जाता है और जुडिशियरी के बीच में शेयर किया जाता है। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं। तो जब पावर को गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में शेयर किया जाए तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एट सेम लेवल। और इन तीनों के बीच में जो पावर्स होती है वो क्या होते हैं? इन तीनों के पावर्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के पावर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी के पास कम या ज्यादा पावर नहीं होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव का काम होता है, ये क्लास 8 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉ को बनाना। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, या एग्जीक्यूट करना। और जुडिशियरी का काम क्या होता है? जो उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या करने का काम? पनिश करने का काम। साथ ही साथ अगर दो स्टेट के बीच में, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना भी किसका काम होता है? जुडिशियरी का। तो अभी तक हम लोग जाने कि इन तीनों के बीच में पावर कैसी शेयर है? इक्वल शेयर है। लेकिन क्या तीनों का जो फंक्शन है, क्या तीनों का फंक्शन एक है? नहीं, तीनों का काम क्या है? अलग अलग है। तो पावर आप देख रहे हैं किस वे में है भैया? हॉरिजॉन्टल वे में शेयर किया गया। हॉरिजॉन्टल वे में जब पावर को शेयर किया जाएगा तब समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, कैसे पावर की बात कर रहे हैं। इक्वल लेवल पर पावर को शेयर करना। ठीक है। लेकिन क्या तीनों का काम एक है? नहीं, काम अलग अलग है, बट पावर सबके पास क्या है? बराबर है। अब ये तीनों बहुत ज्यादा नटखट है। क्या करते रहते हैं? हर एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं? अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। नजर क्यों गड़ाते हैं भैया? तो नजर इसीलिए गड़ाते हैं, नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ताकि कोई दूसरा हमसे ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना कर सके। जब कोई काम ये लेजिस्लेटिव करने जाएगा, यानी लॉ बनाने का काम करेगा, तो उस पर नजर कौन अपना गड़ाए रखेगा? उस पर नजर ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी मिलकर के गड़ाए रखें। कहीं तुम ऐसा तो नहीं लॉ बना रहा है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। ठीक है। तो जब लेजिस्लेटिव कोई काम करने जाएगा तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी उस पर नजर रखेंगे। जब एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉ को, तो उस पर नजर कौन रखेंगे? लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ठीक है। और जब जुडिशियरी कोई काम कर रहे हैं तो उस पर नजर कौन रखेंगे? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कि कोई भी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर सके। इसीलिए एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? चेक करते रहते हैं। अब इसी कारण से जो ये चेक करते रहते हैं एक दूसरे को, ताकि कोई अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर सके, इस कारण से इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। चेक एंड बैलेंस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक ऑर्गन क्या करता है? एक दूसरे पे नजर रखता है, ताकि कोई अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है। तो यही कहलाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के साथ।